द्विघात समीकरण, अगला चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसका मानक रूप होता है, मानक रूप या व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी ये द्विघात समीकरण होगा। यदि a 0 हो गया तो x² का पद ही 0 हो जाएगा, अर्थात ये bx प्लस c बचेगा, तब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तभी वो द्विघात समीकरण होगा, तथा a, b और c वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब यदि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण इसमें इस समीकरण में उच्चतम घात चर की 2 है, अर्थात इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। जितनी चर की उच्चतम घात होती है उतने ही उसके मूल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे उच्चतम घात 2 है तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। जैसे यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल हैं, अभी इस समीकरण के मूल हम आगे वीडियो में निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, गुणनखंड विधि से ऐसे निकाले जाते हैं द्विघात समीकरण के मूल। अभी मान रहे हैं यदि अल्फा एवं बीटा इस समीकरण के मूल हैं तब मूल, शून्यक आदि इन सबको मूल को ही शून्यक के नाम से जाना जाता है, या फिर शून्यक ही मूल है, मूल ही शून्यक है। अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं तब a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, या a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा का स्क्वायर प्लस c बराबर 0। जब अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल होंगे तब x की जगह अल्फा या बीटा रखने पर यह 0 के बराबर आना चाहिए, इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। और फिर इसमें अगला पॉइंट हो सकता है, इस समीकरण द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, या अधिकतम 2 वास्तविक मूल होते ही हैं। इस प्रकार के समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। अब इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं, क्योंकि मध्य पद का गुणनखंड जैसे करते हैं वो द्विघात बहुपद में करते हैं, इसी प्रकार द्विघात समीकरण में भी करते हैं। अब इस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा
पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार ज्ञात करने हैं। जैसे हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हमें x² को अकेला करना है, अर्थात a से सभी पदों में भाग देने पर या विभाजित करने पर। ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c बराबर 0 अपॉन a। यहाँ पे a, ये a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस bx अपॉन a प्लस c बाई a बराबर 0। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला होता है मध्य पद बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। जैसे इस समीकरण का मध्य पद क्या है, x² प्लस bx अपॉन a प्लस c बाई a बराबर 0। इस समीकरण का मध्य पद जो होगा हमारा bx अपॉन a, और वर्ग संख्या इसमें एक ही है x²। तो इस फार्मूले पे रखते हैं। पहले मध्य पद क्या है, bx बटे a बटे 2 कड़ी में x² बटे 1, यहाँ पे कर देते हैं अपने समझने के लिए, का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। अब इसको हल करते हैं। bx अपॉन a अपॉन 2x, ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। अब हमारे जो भाग देने पर, a से भाग देने पर समीकरण प्राप्त हुआ है, उसमें b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a, b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे इसे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हमने जोड़ भी दिया घटा भी दिया, ये दोनों घट के खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इससे हमारे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब x² प्लस b बाई ax प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस c बाई a माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab दिख रहा है, इसको अगर इस रूप में लिखें x² प्लस 2a हमारा x और b हमारा है b बाई 2a, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे bx बटे a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर। अब इन सबको इस तरह पक्षांतर कर दें, b² अपॉन 4a का स्क्वायर माइनस c बाई a। ये x² a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो इसको लिख देंगे x प्लस b बाई 2a का
होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर लसन है तो 4a², यहाँ पे b² माइनस 4ac। अब x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो करड़ी के रूप में x प्लस बी बाई 2a बराबर √b² माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ से b² माइनस 4ac तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन 4a का स्क्वायर, इसका 2 का वर्गमूल होगा, 4 का वर्गमूल होगा 2 और a² का वर्गमूल होगा a, तो इस प्रकार ये बाहर आ जाएगा 2a। यहाँ पे करड़ी के बाहर 2 माइनस प्लस और 2 चिन्ह प्लस और माइनस। x बराबर यहाँ से माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। x बराबर माइनस b, इन दोनों के हर बराबर हैं तो समान सीधे सीधे जोड़ देंगे तो प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण जो हमारा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल प्राप्त हुए, माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मूल होगा हमारा माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लिख देती हूँ x² बराबर प्रथम मूल माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और द्वितीय मूल होगा x बराबर माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार ये दो मूल प्राप्त हुए, लेकिन ये जो हमारा x² बराबर x बराबर ये जो हमारा प्राप्त हुआ है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको अलग से लिख लेती हूँ मैं। x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य। इस प्रकार हमें यदि द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर ये हल कर सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न ही कहा हो कि द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, तो हमें ये पूरा प्रोसेस करना होगा। अगर द्विघात समीकरण के सिर्फ मूल ज्ञात करने हैं तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगाकर हल कर सकते हैं और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इसको ज्ञात करने के लिए हमारा जो द्विघात समीकरण होना चाहिए उसके मूल वास्तविक होने चाहिए। जैसे विविक्त कर द्विघात समीकरण था हमारा, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण था। पहले हम इसकी जांच करेंगे कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। अगर इसका मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, तब तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे ही नहीं।
तो पहले ज्ञात करते हैं, जैसे इसका विविक्त कर निकालते हैं। पहले विविक्त कर, विवितकर बराबर डी बराबर होता है, विवितकर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ से कंडीशन शुरू होती है, यहीं पे अगर द्विघात समीकरण है, यहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल टू 0, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ पे विवितकर निकाले d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके विवितकर के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो पहला कंडीशन होता है इसका, यदि d जो आया हमारा 0 से बड़ा आया, d 0 से बड़ा आया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, तब मूल वास्तविक होते हैं। और इसके दो असमान मूल प्राप्त होते हैं, दो असमान मूल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरा यदि लें, यदि d बराबर 0 होता है, तब भी इसके मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक हैं, तथा जब d 0 से बड़ा होता है तो इसके दो असमान मूल प्राप्त होते हैं, परंतु d 0 के बराबर हो जाता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं तथा दोनों समान मूल होते हैं, दोनों मूल समान तथा परिमेय होते हैं। और तीसरा कंडीशन इसमें, यदि d 0 से छोटा हो, अर्थात d और 0 में 0 बड़ा हो और d छोटा हो, तो इसके मूल अवास्तविक होते हैं, मूल काल्पनीय होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए एक समीकरण लेते हैं और उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। प्रश्न है हमारा, चार एक्स स्क्वायर प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, परंतु ये ज्ञात करना है पहले कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो पहले इसका विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर मानक समीकरण, व्यापक रूप समीकरण से इसकी तुलना करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हमें यहाँ प्राप्त होगा a बराबर 4, b बराबर 4 कड़ी में 3 और c बराबर 3। तो इस विवितकर के सूत्र में रखेंगे तो d बराबर b का मान है 4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 3। d बराबर
4 16 48 माइनस यहाँ भी 48, d बराबर 0। d बराबर 0 आया, अर्थात मूल वास्तविक हैं तथा मूल समान तथा परिमेय संख्याएं हैं। तो इसके मूल हम पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। पहले पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने के लिए तो समीकरण लिखेंगे पहले 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। जैसे हमने पीछे किया था, इस x² को अकेला करते हैं तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि हमें 4 से भाग नहीं देना है, हमें दिख रहा है कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4x² एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और x² का वर्गमूल x हो जाएगा। तो इसको हम बिना 4 से भाग दिए भी एक बार 4 से भाग देकर करते हैं, फिर बिना 4 से भाग दिए भी करते हैं पहले। तो 4 से भाग करने पर ये बचेगा x² प्लस कड़ी में 3x प्लस 3/4। ये 4 से कट जाएगा 4 और यहाँ बचेगा। फिर हमें करना था, यहाँ पे हमें रूल लगाना था, फार्मूला था हमारा मध्य पद बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। मध्य पद है हमारा कड़ी में 3x बटे 2 कड़ी में x²। कड़ी में 3x बटे 2x का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर, तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पे होगा हमारा मानक समीकरण में x² प्लस कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0। ये भी बाहर आएगा तो 3/4 क्योंकि वर्ग है और ये 3/4 मतलब ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा केवल x² प्लस कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² के फार्मूले से मैंने अंदर कर दिया बराबर 0। यहाँ से हमें 2 x प्लस कड़ी में 3/2 और x प्लस कड़ी में 3/2 बराबर 0, अर्थात 2 समान मूल प्राप्त हुए, जो हमें पहले से पता था क्योंकि विविध कर इसका 0 आ गया था। तो 2 समान मूल x बराबर माइनस कड़ी में 3/2 माइनस कड़ी में 3/2। अब दूसरी विधि थी हमारी 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। इसका मध्य पद से मतलब भाग दिए बिना, x² के गुणांक से भाग दिए बिना। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, मध्य पद बटे 2 कड़ी में वर्ग संख्या का होल स्क्वायर करेंगे तो मध्य पद हमारा 4 बटे कड़ी में 4 कड़ी में 3x बटे 2 √4x²
यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और x² का वर्गमूल x, 2 दूना 4 और ये कट जाएगा तो यहाँ से भी बचेगा